नुसरत जुमानी साहब, ये बताइएगा कि आप सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के दूसरे बड़े हॉस्पिटल लांडी में आज विज़िट करने आए हैं। यहाँ के एमएस जो हैं डॉक्टर अकरम शेख साहब, इन्होंने यहाँ पे गार्डनिंग की है, बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम किया है, पानी का इंतज़ाम किया है और बहुत बेहतरीन जब से इनको यहाँ का ज़िम्मेदारी दी गई है तब से इन्होंने आके अपना काम दिखाया है और लोग भी मुतासिर हैं। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद यहाँ पे ऐसे और कौन से काम होने चाहिए और इनके काम को किस तरह देखते हुए सराहते हैं आप? काम तो वाकई जैसे अभी हमने विज़िट किया अंदर, आईसीयू में गए, उधर देखा, उधर काम अच्छा बिल्कुल क्लीननेस थी अपनी जगह पर और सारे क्लीन और बिल्कुल ही पूरे बेड भी भरे हुए थे। तो इससे लगता है कि हाँ वाकई जो है फैसिलिटीज़ अच्छी है। वसीम जमाल साहब, ये बताइएगा कि आज आप सिंध सोशल सिक्योरिटी के दूसरे बड़े हॉस्पिटल लांडी में मौजूद हैं और यहाँ के एमएस अकरम शेख साहब ने जो यहाँ पे 7,000 पौधों की जो शजरकारी की है उसमें आप भी शामिल हुए हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं इस इकदाम को और मज़ीद इसके लिए ऐसे कौन से काम होने चाहिए जो हॉस्पिटल के लिए बेहतरी का राह बन सके? लांडी हॉस्पिटल सोशल सिक्योरिटी का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ मुख्तलिफ जो है वो सहूलियात पहले से मौजूद थी। डॉक्टर अकरम शेख साहब यहाँ अभी तैनात हुए हैं और उन्होंने आने के बाद इसमें जो इस हॉस्पिटल में मुख्तलिफ काम किए हैं वो काबिले तारीफ़ भी हैं और तमाम दीगर हॉस्पिटल्स और सर्कल्स के जो हमारे सरबराहान हैं या सीएमओज़ हैं उनके लिए काबिल तकलीद है। और उसी का एक हिस्सा इनका जो है ये शजरकारी मुहिम है जिसमें ये 7,000 दरख्त लगाने जा रहे हैं और इसका जहाँ ये खुद अच्छा काम है वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सोशल सिक्योरिटी का कोई एक पैसा भी नहीं लग रहा और उन्हें अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए और दीगर गवर्नमेंट इदारों से कोलैबोरेशन करते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट सेसी को दिया है जिसमें सेसी का कोई कंट्रीब्यूशन खर्च नहीं हुआ और एक लॉन्ग टर्म है। जी नवीद मलिक साहब, आज आप सिंध सोशल सिक्योरिटी के लांडी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 7,000 पौधों की शजरकारी में आपने भी अपना हिस्सा डाला है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मज़ीद हॉस्पिटल के लिए और कौन से ऐसे काम होने चाहिए जो एक तो बेहतरी की राह निकले, दूसरा ये कि एमएस डॉक्टर अकरम शेख साहब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो हॉस्पिटल के लिए काम किए हैं वो उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अकरम शेख साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, कोई भी बेहतर जो काम है उसको हर आदमी सराहेगा और ख़ुसूसन ये जो शजरकारी मुहिम है ये ज़िंदगी है। शजरकारी मुहिम का ताल्लुक़ भी ज़िंदगी के साथ है और इस हॉस्पिटल का ताल्लुक़ भी ज़िंदगी के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ख़ुसूसन जो मजमूई तौर पे पूरी दुनिया के अंदर दर्जा हरारत में जिस तरह इजाफ़ा हो रहा है और मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें शजरकारी जो है वो बड़ी अहम है। बाद में ये करना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर अकरम शेख साहब ने एक नई रवायत कायम की है, बल्कि इससे पहले मेरे ख्याल में शायद आप मलिका में थे या और एमएस थे, वहाँ भी ये काम हो चुका है शजरकारी का, लेकिन इन्होंने यहाँ शजरकारी का काम शुरू किया। मैं बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और लोगों को इन्वॉल्व किया इस काम के अंदर। बुनियादी तौर पे ये आना, देखना, जाना एक नहीं है, ये चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है। अकरम शेख साहब, यूँ तो आपको लांडी हॉस्पिटल का एमएस बने हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी हाल ही में आप तैनात हुए, लेकिन आते ही आपने जो है लांडी हॉस्पिटल में मेला लगा दिया एक तरह का। आप ये बताइएगा कि जो आपने 7,000 पौधों की शजरकारी का जो एक इकदाम उठाया है और एक बहुत बेहतरीन काम है, सदका जारिया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और इसकी क्या कहानी है, ये हमें बताइएगा। बैकग्राउंड की कोई, पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग जहाँ पे आए और चीज़ों को हाईलाइट किया और माशाल्लाह मोटिवेट किया। सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन की। अगर इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे तो इंशाल्लाह और अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, जहाँ जो माहौलियाती एक एटमॉस्फेयर एक जो चेंजेस पाकिस्तान में आ रही हैं खुसूसन, उसको ज़्यादा
डिस्टर्ब कर दिया है सारी मतलब सारी पब्लिक को। तो उसकी जो मेन जब रिसर्च की गई तो यही था कि प्लांटेशन कम होने की वजह से और रफ्ता रफ्ता जो फॉरेस्ट जंगलात थे वो ख़त्म होने की वजह से मौसम की तब्दीली ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। तो मेरे एक जहन में आया कि मैं क्यों न कॉन्टेक्ट करूँ उन इदारों से जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रब्ता किया और उनका माशाल्लाह ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए और कुछ नसीब ये कि किसी अस्पताल के अंदर हम शजरकारी करेंगे और बाउंड्री वाल के अंदर है इसमें हम प्रेफरेंस देंगे। वो आए यहाँ पे सर्वे किया। उससे पहले हमने ये किया कि यहाँ पे जितना भी वेस्टेज था अस्पताल से तकरीबन कल तक हमारे 45 डंपर से वो कचरा निकल चुका है जो मुख्तलिफ अदवार से यहाँ पे था और काफ़ी एरिया अभी हमारा ओपन वैकेंट हो गया है और माशाल्लाह से काफ़ी एरिया ऐसे आए कि जहाँ प्लांटेशन हो सकते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर 10-7 हज़ार तो बिल्कुल कम नंबर है, अगर 14 भी लगा तो हम लगा देंगे क्योंकि अस्पताल के अंदर एक एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो उससे फ़ायदा माहौल को भी पड़ेगा और मरीज़ को भी मिलेगा।